माफ करेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। बहुत अच्छे, बढ़िया है भाई मेरे, बढ़िया है, बहुत एकदम शानदार है। मिस सीबीआई इंस्पेक्टर दनिशा चौधरी, मिस्टर एक्साइज उमंग, क्या बात है। इंद्रेश सोनकार, मोहम्मद कैफ एमईए, बहुत अच्छे। एकांश, रंजना शर्मा, बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे। लव यू भाई, लव यू। कैसे हैं सभी। मुस्कान, गरिमा, मिस्टर एसओ, चलिए बहुत अच्छी बात है। नो साउंड, इतना बढ़िया साउंड आ रहा है, और क्या चाहिए बताओ। अजय कुमार, चलो, काफी बच्चे लाइव हैं, काफी बच्चे। बहुत अच्छे मेरे भाई, सभी मुस्कुराते चेहरे हमारे साथ एक सामने हैं। देख नहीं पा रहे, लेकिन आपके कमेंट से जो है वो पता लगा पा रहे हैं भाई साहब। काफी बच्चे जो है वो लाइव हैं। कैसे हैं हम, बढ़िया हैं। गुड्डू कुमार, लव यू भाई। चलो आ जाओ, देखो मैं लव यू भाई बोलता हूँ, इसके अलावा कुछ और नहीं बोलता, समझा करो, ठीक है। आ जाओ, चलो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। यहाँ तक मैंने जो है, एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर किरण का टाइप वन जो है वो हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है। ठीक, पहले ये सारे, फिर ये। राधे राधे, चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग देखते हैं, और साथ में जो है कल से आप लोग की क्लासेस थोड़ी सी जो है लंबी कर दी जाएगी। 5:15 5:30 तक जो है वो क्लास हम ले पाएंगे, और कल से क्लासेस और बेहतरीन तरीके से रेगुलर भी रहेगी और लंबी भी रहेगी। ठीक है, जो है सो आज की क्लास 5 बजे तक है। बाकी कल से जो है एक नया स्टूडियो हम लोगों ने बनवा दिया है। तो नया स्टूडियो बनवा दिया है, तो एक ही स्टूडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लासेस हो रही थी, इसके वजह से सबका शेड्यूल बड़ा फिक्स सा हो रहा था। बट कल से वो शेड्यूल थोड़ा सा लिबरेट हो जाएगा, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है, नहीं होगा तो मैं आधे घंटे पहले क्लास को भी शिफ्ट कर दूंगा। लेकिन हाँ, ये रखूंगा, कोशिश करूंगा कि जो अरिथमेटिक की क्लास है वो कम से कम 1.25 घंटे या 1.5 घंटे की ज़रूर रहे। ठीक है। हाँ जी, अब इस सवाल को देखिए। कहा गया है कि एक व्यक्ति जो है किसी संख्या को 7/4 से मल्टीप्लाई कर देता है। किसके जगह पे, तो 3/5 के जगह पे। तो परसेंटेज चेंज इन इज रिजल्ट, उसके रिजल्ट में कितने परसेंट का चेंज आता है, हमसे ये पूछा गया है। तो हमने कहा यार देखो, ये है ना बहुत हल्का सवाल है, टुच्चा सवाल है, प्यारा सवाल है। कैसे हमें करना था, तो हम बोलेंगे मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 7/4। मतलब मान लो कि कोई संख्या x थी, और हमें उसको किससे मल्टीप्लाई करना था, 7/4 से। देखो उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसने जो है यहाँ पर देखो क्या होता है, किससे मल्टीप्लाई करना था और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहाँ पर दोनों बातों को आपको लिखना होगा। तो मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाई, उसने जिससे मल्टीप्लाई कर दिया उसको दाहिने साइड लिखिए, और जिससे उसको मल्टीप्लाई करना था उसको लेफ्ट साइड रखिए। ठीक है। अब यहाँ पर जो x है ना, वो x एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, ठीक है, वो x एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 5 से भी कट जाए और 4 से भी। आप ऐसे समझिए कि आपको किसी संख्या को 3/5 से गुना करना था, लेकिन आपने उसको 7/4 के साथ गुना कर दिया। तो हम x को ऐसी संख्या लेंगे जो 5 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए। नहीं तो अगर ऐसी संख्या हम नहीं लेंगे तो मेरे भाई क्या होगा ऐसे हालात में, ऐसे हालात में ये रहेगा कि वो संख्या कट ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लेने की आवश्यकता है जो 5 और 4 से कटे, और जो संख्या 5 और 4 से कटेगी वो क्या होगा, 5 और 4 का एलसीएम होगा। क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक होगा। तो हमने यहाँ पर कहा कि जो संख्या यहाँ पर हम लेंगे ना, मानो यहाँ पर क्या है बच्चे, आप ऐसे समझो 5 और 4 से कटने वाली संख्या कौन है, तो 20 है। अब हमने कहा कि देखो 20 को जो है ना हमें 3/5 के साथ गुना करना था, लेकिन हमने 20 को 7/4 के साथ गुना कर दिया। तो इससे हमारा जो नुकसान है वो क्या हो गया, तो इससे हमारा ये है कि पहले अगर हम उसको 20 को 3/5 से गुना करते तो 12 आता। अब उसी 20 को हमने 7/4 से गुना कर दिया तो कितना आ गया, 35 आ गया। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या हमारा रिजल्ट ज़्यादा आया है, तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ज़्यादा आया है। कितना ज़्यादा आया है, तो बोलोगे सर 23 ज़्यादा आया है। कितने के ऊपर, तो बोलोगे सर 12 के ऊपर। तो 23/12 इंटू क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23/12 इंटू 100%। 4 से 3 बार में कटा और 4 से 25 बार में कटा। हमारा आंसर आ जाएगा 25 नहीं 75 का 5, हाथ में 7, 25 दूनी 50 और 7 57, इतना बटे 3%। जिसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 151 सही 2/3%, और ये हमारा क्या आ जाएगा,
करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो कभी भी बच्चे यहाँ पर जो है कभी भी ऐसा सवाल आपको सॉल्व करना हो तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखें आप कि आपको जो ये संख्या लेनी है वो हमेशा यहाँ पर जो इनके डिनोमिनेटर में दिए गए हैं इन्हीं का एलसीएम लेके आना है। इन्हीं का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और उस एलसीएम को जो है पहली बार देखिए इंग्लिश में आप पढ़ेंगे इंस्टीड ऑफ के बाद जो लगा होता है वो ओरिजिनल संख्या होता है, और हिंदी में यहाँ पर ठीक है के बजाय के पहले जो लिखा होता है वो ओरिजिनल संख्या होता है। यानी हमें उस संख्या को इससे गुना करना था बट हमने इससे गुना कर दिया, तो कुछ तो परसेंट का एरर आया होगा। जितने भी परसेंट का एरर आया होगा आप उसको बताइए, तो उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं, एक और क्वेश्चन को आप देखिए। सवाल में कहा गया कि एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 से गुना करता है, किसके जगह पे, तो 5/3 के जगह पे। बताओ उसके एरर में या उसके रिजल्ट में कितने परसेंट का एरर आया। मैंने क्या कहा, हमें जो भी संख्या माननी है वो ऐसी संख्या माननी है जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो आप बोलोगे सर एक ऐसी संख्या जो 3 और 5 से कट जाती है ना, वो इनका लघुत्तम समावर्तक होता है यानी एलसीएम होता है, तो ऐसी संख्या 15 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें ऐसी संख्या लेनी है, देखो 15 का जो वास्तविक मान है आप समझिएगा, इंस्टीड ऑफ के बाद जो है ना उसको हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे। उसके बाद जो है वहां पर हमने मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया, 3/5 के साथ। ये हमारा राइट रिजल्ट था, ये हमारा रॉन्ग रिजल्ट था, आप ऐसे समझिएगा। अब हमने किसको गुना किया, तो 15 को गुना किया। किसके साथ गुना कर दिया, 5/3 के साथ। बट हमें गुना किससे करना था, 15 को 3/5 के साथ। 3 से काटेंगे 5 बार में तो कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 25 हो जाएगा। ठीक है, और 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 9 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना आना था, 25। हमारा आंसर आ कितना गया, 9। तो क्या हमारे आंसर में कमी आई, तो बोलोगे बिल्कुल कमी आई। कितने की कमी आई मेरे भाई, तो बोलोगे 16 की कमी आई। कितने के ऊपर कमी आई, तो 25 के ऊपर। तो 16/25 इंटू 100%, यानी जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चे वो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 64% इज द करेक्ट आंसर, 64%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है, क्या बात है। ठीक है, दीपक कुमार कहते हैं सर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिसके चलते मैं अपने कंधों पर सितारे लगा सकूं। बिल्कुल आशीर्वाद है, हमेशा आशीर्वाद रहेगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्लियर है आप लोगों को ये क्वेश्चन। यहाँ पे आ जाइए, अगला सवाल देखिए, एकदम सेम पैटर्न पर पूछा गया है CHSL 2020 में। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। सवाल में देखिए, महत्वपूर्ण इन द सेंस सेम डिट्टो क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर है, सेम है। जो बच्चे CHSL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा एक हो जाएगा कि हाँ इस पैटर्न के उन्होंने एक सवाल को बना लिया। सवाल में कहा गया है कि स्टूडेंट ने किसी संख्या को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट वास्तविक में उसको करना कितने से था, तो 4/3 से। परसेंटेज कितना एरर आया, आप मुझे ये बात बताओ। तो आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, पता है क्या है, हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेनी होगी जो 4 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। जो संख्या 4 और 3 से कट जाए ना, हमें वहां पर वो संख्या लेनी होगी। तो हम बोलेंगे सर 12 ऐसी संख्या है जो 4 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। अब क्या होगा, हमें यहाँ पर इस 12 के साथ खेल करना पड़ेगा। ठीक है, हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने 3/4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, 4/3 के साथ। हमेशा ध्यान रखना इंस्टीड ऑफ के बाद जो लगा होगा ना वो राइट रिजल्ट होता है, तो इसको पहले लेना। ठीक है, मतलब ये हमारा करेक्ट सॉल्यूशन था, ये हमारा करेक्ट था कि इसको हमें मल्टीप्लाई करना था, बट हमने इसके साथ कर दिया जिसके चलते एरर आया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसी 12 को पहले 4/3 से गुना करना है, फिर हमें इसी 12 को 3/4 से गुना करना है। 3 से जब हम इसको 4 बार में काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 16 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हमारा आंसर 16 आना था, हमारा आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। कितने की मेरे भाई यहाँ पर कमी आ गई, तो बोलोगे सर 7 की कमी आ गई। कितने के ऊपर आ गई, तो 16 के ऊपर। तो 60/16 इंटू 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 4 से 4 बार में काटेंगे, 4 से 25 बार में। 25 का 7 गुना कितना होता है, तो बोलोगे सर 175/4%। जिसको फर्दर अगर आप काटोगे तो बोलोगे सर 4 का 4 गुना 16 होता है, 15 आ गया। 4 का 3 गुना 12 हो गया। ठीक है, और 4 का इतना परसेंट, इतना सही, इतना बटे इतना परसेंट, या 43.75%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मजा आया, बताइए। सभी का आंसर आ रहा है,
सभी का आंसर आ रहा है, बस एक नीलम ने जो है वो गलती की है। नीलम, गलती नहीं करना है बच्चे अगली बार से, ठीक है। अभी देखो जितने सवाल हमने आपको इस कंसेप्ट पर दिए थे वो सारे के सारे हलवा सवाल दिए थे, वो सारे के सारे हलवा सवाल दिए थे, लेकिन लेकिन यहाँ पर आप इस बात को समझिएगा, आपको जो पेपर में दिया जाएगा ना वो थोड़ा ढंग का क्वेश्चन दिया जाएगा। पेपर में क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि जैसे मानिए कोई संख्या था, ठीक है, और उसके साथ आपको क्या करना था। तो देखो मैं आपका बेस बना रहा था, अब मैं आपके सामने रियल क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आपको क्या करना था, उस संख्या को जो है यहाँ पर पहले 5/4 के साथ गुना करना था, फिर उसके बाद जो है, ठीक है, उसमें जो है वहां पर आपको 2 जोड़ना था, फिर उसके बाद उसमें 3/4 का गुना लगाना था, और फिर उसमें 2 घटाना था। लेकिन आपने क्या कर दिया, तो आपने जस्ट उसका उल्टा कर दिया। आपने यहाँ पर क्या किया, x को 5/4 की जगह 4/5 का गुना लगाया, 2 जोड़ने के बजाय 2 घटा दिया, फिर उसके बाद 3/4 की जगह 4/3 का गुना लगा दिया, और फिर उसके बाद 2 जोड़ दिया। बताओ एरर कितने का आया। जिस तरीके से यहाँ कहा गया उसी तरीके से लेना है। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपको x नाम की एक ऐसी संख्या लेनी होगी जो आपको किससे कट जाए, तो जो आपको 4 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। x एक ऐसी संख्या लेनी होगी जो आपका किससे कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, और उसके बाद आपको ऐसे एरर जो है वो निकालने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात के लिए जो है वो ध्यान रखें कि कल के दिन ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, सवाल में आपसे क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, हल्का फुल्का अच्छा सवाल है। कहा गया यहाँ पर, ठीक है, कि 180 के 15% में हमें क्या जोड़ना चाहिए। 180 के 15% में हमें क्या जोड़ना चाहिए कि उन दोनों का जो सम है, जो उन दोनों का योग है, जो उनका जोड़ है, वो बराबर हो जाएगा किसके, 360 के 20% के, ठीक है। क्या हो जाता है, तो 20% के। तो हमने कहा मेरे भाई यहाँ पर कि 15% ऑफ कितना, तो 15% ऑफ 180 में हमें जो है x जोड़ना है। 15% ऑफ 180 में हमें जो है x जोड़ना है, सो दैट इनका जो सम है वो बराबर हो जाए किसके, तो 20% ऑफ 360 के। सो दैट इनका जो सम है वो बराबर हो जाए किसका, 20% ऑफ 360 के। और अगर आप गौर से देखें तो ये सवाल किस में पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है। किस में पूछा गया है, तो मेंस में पूछा गया है, ठीक है। ये सवाल किस में पूछा गया है मेरे भाई, तो मेंस में सवाल ये पूछा गया है, ठीक है। तो सवाल में हमसे कहा है कि देखो 15% ऑफ 180 में कितना जोड़ा जाए कि ये बराबर हो जाएगा 20% ऑफ 360 के। तो हमने कहा देखो एक तो हो जाता है, पता है क्या, किसी भी संख्या का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे मानिए कि हमें 180 का कितना परसेंट निकालना है, 15%। तो मैं 180 को 15 से गुना करके 100 से भाग कर दूंगा, तो क्या होगा, हमारा 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से हमारा 9 बार में, तो 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 27 हो जाएगा। समझ में आ गया। एक तो तरीका हम किसी भी संख्या का 15% का निकालने का ये हो गया। दूसरा तरीका ऐसा हो गया ना जहां पर आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। बिना पेन उठाए कैसे कर सकते हैं, जैसे मानिए मुझे यहाँ पर क्या करना है बच्चे कि 180 का 15% निकालना है, और 15% को हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, कि वो 10% प्लस 5% का मान है। अब किसी भी संख्या का 10%, देखो आप लोग है ना थोड़ा सा ट्रिक से सही से काम लिया करो। जैसे मानो मैं आपसे क्या चाहता हूँ, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप जो है वो 15% निकाल रहे हो। किसका निकाल रहे हो, तो आप 15% निकाल रहे हो 180 का। इसको आप कैसे लिखो, तो 15% को आप लिखो कि सर ये 10% प्लस 5% है, ठीक है, और ये किसका है, तो 180 का है, ठीक। यानी हमें क्या करना है, तो 10% निकालना है इसका। किसी भी संख्या का 10%, किसी भी संख्या का 10% क्या होता है, तो उस संख्या को 10 से भाग कर दो। इसको 10 से भाग करो, कितना आ गया, 18 आ गया। और उस संख्या का 5%, अगर सोचो 10% इतना है तो 5% क्या होगा, इसका आधा होगा, यानी 9 हो जाएगा। तो कितना आ गया, टोटल 27 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा ना, इससे फायदा ये होगा कि जैसे आज आपको 15% निकालने को कहा गया है, कल के दिन हो सकता है आपको 25% निकालने को कहा जाए, किसी का कहा जाए तो 180 का। तो आप क्या बोलोगे कि 180 का 25% निकालना है, यानी 180 के 20% से 5% ज़्यादा निकालना है,
ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर देखो इसका 10%, किसी भी संख्या का 10%, अगर मानिए मुझे 180 का 10% निकालना है ना, तो मैं इसको 10 से भाग कर दूंगा, तो इसका 10% कितना हो गया 18। ठीक है, अगर 10% 18 हो गया तो 20% कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 10% 18 है तो 5% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 18 का आधा यानी 9 हो जाएगा, तो साफ तौर पर आंसर कितना आ जाएगा 45। इस तरीके से तोड़ तोड़ के किया करो, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन जो है वो आपकी सही होती रहे और रफ्तार में होती रहे। गुना करके तो पूरी दुनिया को करना आता है, आपने कुछ नया क्या सीखा। उदाहरण के तौर पे मैं इसी 180 का एग्जांपल लेता हूँ। मानो कल के दिन बोल दिया जाए 35% ऑफ 180। अब जिस बच्चे को नहीं पता है वो क्या करेगा, 35 को 180 से गुना करके 100 से भाग करेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि आपको ये बात पता है कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। आप इसको ऐसे समझते हो कि सर हमको 30% और 5% निकालना है। इस संख्या का 10% 18, तो 30% कितना हो जाएगा 54। इस संख्या का 10% 18, तो 5% कितना हो जाएगा 9। 54 में आप 9 जोड़ दो 63, आपका आंसर आ गया। कितने आसानी से। और ये तो मैं सिर्फ एक सवाल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, या पर्टिकुलर कोई एक डेटा के लिए। आप बड़े बड़े डेटा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझो, जैसे मानो यहाँ पर आपको निकालना है किसका 55% निकालना है, और 55% आपको किसका निकालना है, तो बोलोगे सर 100, ठीक है 42, मानो इसका 55% आपको निकालना है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह लो कि सर 24680, मानो इसका 55% निकालना है। अब देखो 55% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, तो 55% निकालने के लिए बोलोगे सर ये 50% प्लस 5% है, ठीक है। किसका है मेरे पास, तो 24680, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मतलब मुझे इस संख्या का 50% भी निकालना है और इसका 5% भी निकालना है। अब आपको एक हम बात बता देते हैं, सुनिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े प्यार से। किसी भी संख्या का 50% क्या होता है, उसका आधा होता है। किसी भी संख्या का 50% उसका आधा होता है। 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, 0 का आधा 0, यानी इस संख्या का 50% हमने निकाल दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि देखो 50 को 10 से भाग करने पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर हम 50 को 10 से भाग कर दे तो 5 आ जाएगा, तो इसी तरीके से इसमें भी 10 से भाग कर दो, ये आ जाएगा, यानी 1 2 3 4। समझ में आ गया बात यहाँ पे, 1 2 3 4। ये तरीके हो गए, छोटे छोटे ट्रिक्स हो गए। जब आपने 50% निकाल दिया तो 5% कैसे निकलेगा, 50 को 10 से भाग करके। तो ये 50% है तो 5% कैसे निकलेगा, इसको 10 से भाग करके। अब इसमें जोड़ दो आप, यहाँ पे इसमें क्या कर दो 1 2 3 4 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बोलोगे सर 4 7 5 3 1, 4 7 5 3 1, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए या नहीं समझ गए, बताइए आप लोग। तो ये छोटे छोटे तरीके हो गए बिना गुना किए 13,574 को निकालना मात्र 2 स्टेप में। ये सभी तरीके हम आपको सिखाएंगे, परेशान नहीं होना है। हाँ सर, कोई नंबर अगर 10 से परफेक्टली ना डिवाइड हो फिर तो टाइम टेकन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा मिस्टर एक्साइज वुमन, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मानिए अगर मुझे मान लीजिए कि किसी संख्या का क्या निकालना है बच्चे, 20% निकालना है, और मान लीजिए कि मुझे 182 का निकालना है। मान लो यहाँ पर 182 का निकालना है। अब ये संख्या तो 10 से भाग नहीं हो रही है ना, नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है। और मान लो 10 नहीं 15% निकालना है। अभी हम आपको समझा देंगे कैलकुलेटिव होगा क्या होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, 10% होता है और प्लस 5% होता है। तो बोलोगे हाँ सर, यानी हमें किसका कैलकुलेट करना है, 182 का कैलकुलेट करना है। आप किसी भी संख्या का 10% उसको 10 से भाग कर दो, तो आप बोलोगे सर 182 को जब हम 10 से भाग करेंगे तो 10 से भाग करने पे क्या हो जाएगा, 1 दशमलव लग जाएगा, यानी 18.2 हो जाएगा। मैंने कहा ना किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो आप उसको 10 से भाग कर दीजिए। तो इसका 10% निकालना है तो 10 से भाग कर दो, 10 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 18%। अब 10% का मान इतना है तो 5% इसी संख्या का तो आधा होगा, तो 18 का आधा 9 हो जाता है, दशमलव के जगह पे दशमलव, 2 का आधा 1 हो जाएगा। बस दोनों को जोड़ दो, 18 और 9 27 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, हमारा करेक्ट आंसर लो। कहाँ कैलकुलेटिव हुआ, कितने प्यार से मक्खन की तरह आपका हाथ चल रहा है ना, ये इसके ऊपर आपका कैलकुलेशन डिपेंड करता है, ठीक है। नरेंद्र सिंह आपको ज़्यादा ही पीडीएफ के लिए परेशान है, आपको इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि अभी क्लास चल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट पहले वो है, नहीं पहले आपको पीडीएफ दे दी जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है पहले। अरे बच्चे पढ़ लो पहले यार, पीडीएफ ले लेना बाद में। पीडीएफ अगर होता बन गया होता तो हम खुद ही प्रोवाइड करवा देते हैं, नहीं बन पाया पीडीएफ इसलिए नहीं प्रोवाइड करवा पाए।
मुस्कान गुप्ता, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जाएगा, तो उसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि देखो देखो प्रैक्टिस करते रहोगे ना, किसी भी संख्या का कितना ही परसेंट निकालते रहोगे, बड़ा आसान हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन बहुत आसान हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। समझ में आ रहा है? धीरे 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 आप कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। आपको पता है, जैसे अगर मानो ना कल के दिन मैं आपसे अगर ये बात पूछ दूं, आपको अभी तो ट्रिक बताया नहीं है, तरीके बताए नहीं है, अगर मानिए कल के दिन मुझे 111% निकालना हो, समझिएगा मेरी बात को, क्या निकालना हो, 111% निकालना हो, और किसका निकालना हो, मानो यहाँ पर एक तरीके से मैं आपसे कह लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 का निकालना हो। ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। 1234 रुपए का आप 111% निकाल दो। अब ये चीज़ है ना बैंकिंग में बताई जाती है कि इसको कैसे तोड़ना है, तो ये चीज़ें जो है 100% हो गया, फिर इसको कैसे तोड़ना है 10% हो गया, और फिर इसको 1% हो गया, और ये किसका होगा मेरे भाई, तो 1 2 3 4, ठीक है, मानो यहाँ जीरो भी लगा दो, जीरो भी लगा दो, ये आपका हो जाएगा कि 12,340 रुपए का 111% निकाल दीजिए। अब आप बोलोगे सर 111% का मतलब क्या हो गया, तो पहले बात समझो, ये 100% प्लस 10% प्लस 1%, ठीक है, तो इस संख्या का 100%, इस संख्या का 100%, किसी भी संख्या का 100% वो खुद वो संख्या होती है, ठीक है। अब 100 को 10 से भाग करने पे 10 आता है, तो आप इसको भी 10 से भाग कर दो, तो इसको 10 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 123.4। फिर 10 को 10 से भाग करने पे कितना आता है, 1 आता है। 10 को 10 से भाग करने पे 1 आता है, यानी इसमें 10 का भाग लगा देंगे, 10 का भाग लगा देंगे तो 12.34 हो जाएगा। फिर इनको जोड़ दो, काम खत्म। फिर इनको जोड़ दो, काम खत्म। हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। यहाँ पे आराम से ऐसे जोड़ो, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3.4 हो गया, 1 2.34 हो गया, जोड़ो यहाँ पे, 4 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 3 2 5 6 हो गया, 3 हो गया, इतना हो गया, 1369, कितना आंसर आ जाएगा, 1369.74। तो ये हमने आपको ऐसे जोड़ने के लिए कहा है, बाकी आप अपने तरीके से जोड़ सकते हैं। समझ गए? तो 111% अपन ने कैसे निकाला, तो 100% प्लस 10% प्लस 1% और किसी संख्या का, फिर उसके बाद 100% खुद वो संख्या, 10% उसका 1/2, फिर उसके बाद 1% उसको भी और 10 से भाग कर दिया और आसानी से सॉल्व कर लिया। ये तरीका होना चाहिए हमारा। समझ रहे हैं बात को लेकर? तो अब जरा आ जाते हैं अपने सवाल पे। अब जरा देखिए, बोला गया है कि 180 के 15% में x जोड़ने पर इसके 20% के बराबर। अब ये देखो, ये सवाल आपको कितना हल्का लगेगा, इतना हल्का लगेगा जिसकी कोई बात ही नहीं है। इस संख्या का मुझे 15% निकालना है, तो 180 का 15% यानी 180 का 10% कितना होगा, 18, और फिर 5% कितना होगा, 9, तो ये 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27, यानी इस संख्या का 15% कितना हो जाएगा बच्चे, 27 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, x बराबर इस संख्या का 20%। किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए उसको 10 से भाग कर दो, तो 10% 36 हो जाएगा, तो 20% निकालना है यानी इसका 2 गुना, तो यानी ये हो जाएगा 72 में। ठीक है, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। आपका रफ्तार आपको जो है वो बताएगा कि आप कितने तेजी में सवाल कर पा रहे हैं। x बराबर 72 में से कितना घटाना है मेरे भाई, तो 27 घटाना है। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 12 से 7 गया 5, 6 से 2 गया 4, 45 जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर। बड़े प्यार से तसल्ली से ऑप्शन नंबर डी मारना है। बाकी अगर इक्याई का अंक भी निकालना होता ना, तो आप बड़े प्यार से इक्याई का अंक यहाँ निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हैं। ठीक है, अब बहुत मज़ेदार चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्यारा, एकदम खटमिट्ठी वाला टाइप। ठीक है, और ये हमारा फेवरेट टाइप बन जाता है, और ये हमारा ए बी रूल। ध्यान से समझिएगा, क्या है ये, ए बी रूल है। ए बी रूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इतने हल्के में ये आपके सवालों को कर देगा ना, इतने हल्के में, इतने आसान बना देगा आप लोगों के लिए सवालों को, जिसकी कोई लिमिट नहीं है।
ठीक है। अक्सर आपने कई तरह के सवालों को देखा होगा, लेकिन जब आप ए बी रूल के सवालों को देखोगे आप बोलोगे सर ऐसे सवाल तो हमें और दो, हमें और आवश्यकता है ऐसे हल्के फुल्के सवाल। अब बोलोगे सर ये ए बी रूल ए बी रूल ए बी रूल, तब से आप कह रहे हो ये ए बी रूल का मतलब है क्या? तो ए बी रूल का मतलब जैसे हो गया प्रोडक्ट कॉन्स्टेंटी रूल, ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल। अब ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल का मतलब क्या होता है? जैसे अक्सर आपने देखा है, जैसे मानो हमारा मुन्ना है, ठीक है, और मुन्ना जो है आज पूरी फुल प्लानिंग में है मुन्नी के साथ बाहर घूमने जाने की। तो मुन्नी ने कहा देखो यार बाहर धूप है, एक काम करो फ्लैट पे ही आ जाते हैं। तो मुन्ना बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है ही नहीं, आ जाओ फ्लैट पे आ जाओ, चलते हैं आराम से जो है कहीं घूमेंगे, नहीं तो घर पे ही चाय वाय पी लेंगे, टीवी भी देख लेंगे। तो मुन्नी आई घर पे। अब मुन्ना जो है भाई साहब चाय बनाने गया, पता चला चीनी ही नहीं है, ठीक है। वो अक्सर जेब में 40 रुपए लेके जाता था, 1 किलो चीनी वो लेके चला आता था, ठीक है। यहाँ पर समझना मेरी बात को, तो वो कितना रुपए, अगर मानो वो 40 रुपए लेकर जा रहा है और मानो उसको 3 किलो चीनी खरीदना है, तो उसका खर्चा कितना लगेगा? तो बोलोगे सर 120 रुपया लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है? तो बोलोगे हाँ सर लगेगा यहाँ पे। अभी इसके ऊपर यहाँ पर हम समझाएंगे भी कि कैसे क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। तो मैंने आपसे कहा कि आप अक्सर ये बात देखते हैं कि जैसे मान लीजिए जितना आपका सामान का दाम है और जितना आप किलो सामान लेते हैं उस हिसाब से खर्चा आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सब्जी खरीदने जाते हैं, आलू जो है वो 10 रुपया किलो है और 10 रुपए के 5 किलो लेते हो तो कितने का खर्चा आता है? 50 का खर्चा आता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो आपका प्राइस है उसको आप क्वांटिटी के साथ गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्सपेंडिचर की, आपके जेब से गया कितना, ठीक। फिर एक आधा एग्जाम्पल जैसे ऐसे भी देख लो कि आपको ये बात पता है, जैसे मान लीजिए जिस कमरे में आप हैं और जिस जमीन पर आप खड़े हैं उस जमीन की गौर से देखिए तो एक लंबाई है, उस जमीन की गौर से देखिए तो एक चौड़ाई है। यानी अगर मुझे उस जमीन पर मान लो घास लगाना हो या मान लो कलर करना हो या मान लो उसकी टाइलिंग करवानी हो तो कितना मीटर एरिया लगेगा, कितना मीटर स्क्वायर एरिया लग सकता है, कितना सेंटीमीटर एरिया लग सकता है। तो ऐसे केस में जो हमें एरिया निकालना है तो एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये बचपन में आपने पढ़ा है कि एक हमारा रेक्टेंगल का यानी एक हमारा आयतन का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है? लेंथ इनटू एरिया। यानी यहाँ पर भी जो एरिया है वो हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ पे डिपेंड है। उसी तरीके से टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपने देखा होगा कि स्पीड को टाइम से गुना करने पे क्या आता है? डिस्टेंस। तो इस नियम को हम क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल का मतलब क्या हो गया? जहां पर किन्हीं भी दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहे और बराबर रहे, किन्हीं भी दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो बराबर रहे। उदाहरण के तौर पे जैसे मानो क्या हो गया कि आज चीनी का रेट 40 रुपए किलो है। आज चीनी का रेट कितना रुपए किलो है? 40 रुपए किलो है। तो मैं कितना किलो लेके आ रहा हूँ? 3 किलो लेके आ रहा हूँ। इस हिसाब से मेरा खर्चा कितना हो रहा है? 120। कल के दिन चीनी का रेट क्या हो जाएगा मेरे भाई? 20 रुपए किलो हो जाएगा, ठीक है। मुझे खर्च उतना ही करना है, 120 करना है, तो मैं कितना किलो लेकर आऊंगा? तो बोलोगे 120 को 20 से भाग कर दो यानी मैं 6 किलो लेकर आऊंगा। तो यहीं पर यहाँ बात कही गई है कि आपके ये प्रोडक्ट जो है ना वो आपस में बदल जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर वैल्यू है ये नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल। इसमें अब आपको ऐसा बोल देगा ना कि चीनी के दाम में 50% की कमी हो गई तो बताओ क्वांटिटी कितना परसेंट से बढ़ गया। इस तरीके से लंबाई को आपने इतना परसेंट बढ़ा दिया तो चौड़ाई को कितना कम कर दे कि क्षेत्रफल बराबर रहे। जैसे मान लीजिए जिस कमरे में आप रह रहे हैं यदि आप उसके लंबाई को 20% बढ़ा देते हैं, ठीक है, और आज भी आप उतना ही एरिया चाहते हैं जैसे पहले चाहते थे, तो आपको उसकी चौड़ाई को कम करना पड़ेगा। तो एग्जामिनर वही पूछेगा कि आप चौड़ाई को कितना कम करेंगे कि एरिया बराबर हो। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से मुंबई तक जाना है, डिस्टेंस तो फिक्स है, अगर मैं अपने स्पीड को बढ़ा दूंगा तो जाहिर सी बात है मेरा टाइम कम हो जाएगा, तो मैं उस पर्टिकुलर दूरी को तय कर पाऊंगा। यानी ये सभी सवाल ए बी रूल पर डिपेंड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि एक क्लास में 2 बच्चे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्लास में 2 बच्चे हैं। अब यहाँ पर ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अब ए को जो अंक प्राप्त होते हैं ना वो बी से कितना परसेंट ज़्यादा होते हैं? तो बोलोगे सर 20% ज़्यादा नंबर लेकर आता है। ए जो है यहाँ पर बी से कितना परसेंट ज़्यादा लेके आता है? तो 20% ज़्यादा लेकर आता है, 20% ज़्यादा लेकर आता है। बस इसी बात का यहाँ पर जो है ना बी को दुख हो जाता है, तो बी अपने बारे में आत्मचिंतन करता है और बी बोलता है कि यार अगर वो मेरे से 20% ज़्यादा लेकर आया है तो मैं उससे कितना परसेंट कम लेकर आया हूँ, ठीक है। सर आपने तो कल YouTube पे आग ही लगा दिया।
अरे ऐसा नहीं है भाई बीच बीच में थोड़ा जरूरी होता है बच्चों को गाइड करना, मोटिवेट करना। आप लोग समझते नहीं है इस बात को। सर यू आर बेस्ट टीचर, यू इंस्पायर मी फॉर एसएससी एंड यू आर माई रोल मॉडल। चलिए कृष्णा कश्यप, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इसके लिए धन्यवाद आपको। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि यदि ए जो है ना इससे 20% ज़्यादा नंबर लेकर आया है तो बी जो है वो ए से कितना परसेंट ज़्यादा लेकर आया है। अब अगर यही सवाल को आप बेसिक से करेंगे तो बेसिक से करने के लिए क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, मानो कि यहाँ पर ए 100 रुपये कमा रहा है तो इससे 20% ज़्यादा कौन कमाएगा, ए कमाएगा, यानी ए कितना कमाएगा, 120 कमाएगा। ये हमारी किसकी कमाई हो गई, तो ए की। ये हमारी किसकी कमाई हो गई, तो बी की कमाई हो गई। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि जो बी है ना वो ए से कितना कम कमा रहा है। तो जो बी है ए से कितना कम कमा रहा है, 20, और किससे तुलना करवाई जाएगी, ए की तुलना करवाई जाएगी, ए से तुलना करवाई जाएगी। तो 20/120 इंटू क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 20/120 इंटू 100% करेंगे, ठीक है। 20 से हमने 6 बार में काटा है, कितनी बार में, 6 बार में, और 1/6 इंटू 100 कितना हो जाता है, या ऐसे भी कह लो 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में। तो बोलोगे कि सर देखो बात ऐसी है, 50/3, 50/3% का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे सर 16 सही 2/3। यानी अगर हम ऐसा कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो बी से 20% ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन जो बी है ना वो ए से कितना परसेंट कम कमा रहा है, तो 16 सही 2/3%। बहुत शानदार योगिता, अंकित बहुत शानदार, नीलेश तसकदार बहुत अच्छे। जैसे मान लो कल के दिन बच्चे ऐसा भी हो जाए कि 2 लोग चुनाव लड़ते हैं, ये हमारे मोदी जी हैं, ठीक है, और मोदी जी के सामने हमारे यहाँ पर जो है ममता जी हैं, ठीक है। ये 2 लोग हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मानिए मोदी जी को कल के दिन जो है वो 30% ज़्यादा वोट आ जाए, कितना परसेंट आ जाए, 30% ज़्यादा वोट आ जाए, किससे आ जाए, ममता जी से आ जाए। तो बताओ ममता जी जो है जब आत्मचिंतन अपना करेंगी तो उनको कितना परसेंट कम वोट आया होगा, किससे, मोदी जी के तुलना में, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मानिए जब आप इसको बेसिक तरीके से करते तो आप कैसे करते, तो आप बोलते कि सर बड़ा आसान क्वेश्चन है। मान लो जी कि ममता जी को 100 वोट मिला है, तो अगर इनको 100 वोट मिला है तो इनसे 30% ज़्यादा किसको मिला है, मोदी जी को। 100 का 30% 30 होता है, यानी मोदी जी को कितना मिला है, 130 वोट। समझ में आ गया, मोदी जी को कितना मिला है, 130 वोट। यानी यदि ममता जी को 100 वोट मिला है तो मोदी जी को 130 वोट मिला है। अब कहा गया कि बताइए ममता जी जो है ना, ये ममता जी मोदी जी से कितना कम है और कितना परसेंट कम है। तो आप बोलोगे सर कितने की कमी, तो 30 की कमी। और किससे तुलना है, मोदी जी के साथ तुलना है, तो मोदी जी से भाग करेंगे, यानी 130 से भाग करेंगे। 30/130 इंटू क्या करेंगे, 100% करेक्ट आंसर है। 0 से हमारा 0 खत्म, 300/13 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 300/13%। अब जो सवाल हमने आपको दिए हैं ये 300/13% आंसर है। क्या इस सवाल को और शॉर्ट में किया जा सकता है, सर यू आर बेस्ट टीचर, धन्यवाद। तो इस सवाल को क्या और शॉर्ट में किया जा सकता है, तो बिल्कुल, और वही सवाल हमारा हो जाता है ए बी रूल। ए बी रूल क्या कहता है, यहाँ पे ए बी रूल कहता है यार देखो ये सब फर्जी तरीके होते हैं, ऐसा मैं कुछ लिखने पे बिलीव नहीं करता हूँ, मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती हैं समझ में कि ये तुम लोग क्या लिखते हो, ठीक है। मुझे तो वही मेथड आता है जो आदित्य सर ने बताया था, और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने यही कहा था कि जब भी 2 संख्याओं का जो गुणांक है वो बराबर हो जाए, जो गुना है वो बराबर हो जाए, तो वहाँ ए बी रूल लगा देना, ठीक है। मुझे आज ये बात पता है कि ए जो है वो बी से 20% ज़्यादा है, तो सबसे पहले मैं 20% का बट्टे में लिखूंगा तो वो 1/5 आएगा। अगर ज़्यादा है तो प्लस करेंगे और लॉस है तो माइनस करेंगे, ठीक है। अब ए बी रूल के नियम के अनुसार क्या होगा, तो ए बी रूल के नियम के अनुसार अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस, ऊपर 1 है तो ऊपर 1 लिखोगे, बस जो नीचे है वो परिवर्तन हो जाएगा, 5+1। तो 5+1 कितना हो जाएगा, 6, और 1/6 बच्चे कितना होता है, तो 1/6 को जब परसेंटेज में बदलोगे तो बोलोगे सर 16 सही 2/3। यानी यदि ए जो है वो बी से इतना परसेंट ज़्यादा है तो बी जो है वो ए से कितना कम होगा, 16 सही 2/3। इसी 16 सही 2/3 को लाने के लिए हमें यहाँ पर इतना गुना भाग करना पड़ा है, लेकिन अगर हमें यहाँ पर ए बी रूल पता होता तो हमें उतना गुना भाग नहीं करना पड़ता। ए बी रूल का मतलब बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, ऊपर जो
जो दिया गया होता है एकदम वही लिखते हैं। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे समझिए, मोदी ममता से कितने ज़्यादा हैं? 30%। 30% का मतलब कितना होता है? 3/10। ज़्यादा है तो प्लस लिख दीजिए। मोदी जी ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है? बोलोगे हाँ सर ज़्यादा है। प्लस का उल्टा क्या होता है? तो माइनस होता है। ऊपर 3 है तो ऊपर एज इट इज रहेगा, समझना। प्लस का उल्टा माइनस, ऊपर 3 है तो 3 रहेगा। 10 + 3, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा? 3/13। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर दो, 300/13% आंसर आ जाएगा। और यहाँ कितना आंसर आया था? 300/13%। तो वही सवाल यहाँ पर पूरा कैलकुलेट करने के बाद आंसर लेकर आया, और वही सवाल यहाँ पलक झपकते आंसर लेकर आ गया। समझ रहे हैं बात को आप यहाँ? तो ये छोटी छोटी बातों का फर्क होता है और कोई बात नहीं होती है। ध्यान रखेंगे आप तो आप आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए सवालों की इसमें पता है क्या होता है? सवाल में जो कंसेप्ट लगता है वो सेम लगता है, बस भाषा अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको अगले 10 सवाल इसी कंसेप्ट पे देने वाला हूँ, कम से कम 10 सवाल। और 10 सवाल इसीलिए दूंगा ताकि आप इसके भाषा के साथ रूबरू हो पाएं, थोड़ा सा आप इसके भाषा को पकड़ पाएं। जैसे यहाँ पर सवाल दिया गया है कि ए का जो इनकम है ना वो 25% ज़्यादा है किसके इनकम से? बी के इनकम से। तो बी का इनकम जो है वो कितना % कम है ए के इनकम से? ऐसा अक्सर आपने देखा नहीं है कि मेरे पास तुमसे 20% ज़्यादा पैसा है तो तुम्हारे पास मेरे से कितना % कम पैसा है? मेरे नंबर तुमसे 50% ज़्यादा आए हैं तो तुम्हारे नंबर मेरे से कितना कम आए हैं? ऐसे कई सारे प्रतिद्वंद होते हैं। तो ये सवालों के भाषा हैं, कंसेप्ट जो लगेगा वो सेम लगेगा। सवाल में क्या कहा गया? बोला गया, देखो आपको एकदम मजा आ जाएगा, आप बोलोगे सर मजा आ गया आज के सेशन में, खतरनाक। हर सवाल का आंसर मेरे से पहले आप लोग दोगे। बोलोगे सर ए का इनकम 25% ज्यादा है किससे? बी से। कुछ नहीं करना, उस 25% को बट्टे में लिखना है। 25% का बट्टा कितना होता है? 1/4। अगर मान लीजिए यहाँ पर ज्यादा बोला गया ना, मोर बोला गया है तो प्लस लिख देंगे, और लेस बोला गया है तो माइनस लिख देंगे। अब प्लस का उल्टा बच्चे क्या होता है? माइनस होता है। ऊपर 1 है तो ऊपर 1 लिख देंगे। 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब 1/5 आ गया, और 1/5 क्या हो गया? तो 1/5 को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से आप गुना कर दो तो बोलोगे सर 20%, यानी कितना % कम? तो आंसर क्या आ जाएगा? तो बोलोगे सर 20%। यानी यदि ए बी से 25% ज़्यादा है, मैं आपसे 25% ज़्यादा हूँ, तो आप मुझसे कितना % कम होंगे? 20%। कैसे आया 20%? ए बी रूल से। कैसे आया 20%? ए बी रूल से। ए बी रूल को 25% के भाग को तोड़ा तो 1/4 में टूटा, और उसके बाद उसको हमने प्लस को माइनस में बदल दिया। 1 था तो 1 लिख दिया। अगर प्लस है तो जोड़ देते हैं, और माइनस होता तो घटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। एक और सवाल सेम पैटर्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया अगर P जो है वो 50% Q से ज़्यादा है, Q कितना % कम होगा P से? अगर मैं आपसे 50% ज़्यादा हूं तो आप में से कितना % कम होंगे बताओ? अरे परसेंटेज से हम आप लोगों को मोहब्बत करवा देंगे, हम बता रहे हैं। बहुत बच्चे होते हैं ना, मैथ से डरते हैं। मैंने कहा अगर एक बार तुम मेरा परसेंटेज पढ़ लो, उसके बाद भी तुम डर के बताओ तो मैं मान जाऊंगा। आपको डरने दे ही नहीं सकते। बड़ा प्यारा सवाल है, बताइए। अगर P जो है Q से 50% ज्यादा है तो Q P से कितना % कम होगा बताइए? सर आप मौज कर देते हैं रोज रोज, हैं? बहुत मजा आ रहा है बबुआ, हैं? चलो, आप बोलोगे सर देखो P 50% ज्यादा है। सबसे पहले ये जो दिया गया है इसको तोड़ते हैं। तो 50% का बट्टा कितना होता है? 1/2। अगर मोर शब्द का इस्तेमाल है तो प्लस लिखेंगे। अब हमको पता है इसका आंसर ए बी रूल से देना है। ए बी रूल से देना है मतलब प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा। 1 है तो 1 आएगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। और 1/3 क्या होता है? पूरी दुनिया को बात पता है। 1/2 50%। याद आ रहा है? ठीक है, बोलो 1/3 कितना होता है? तो 33 सही 3 ठीक है इतना %। 1/4 कितना होता है? तो 25%। और 1/5 कितना होता है? तो 20%। ये हमसे पूछा गया है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो सवाल में वही कहा गया है यहाँ पर कि जो है ये इससे 50% ज़्यादा है तो जो है यहाँ पर कितना % कम होगा? तो 1/3। 1/3 का मतलब कितना % हो जाएगा? 33.33% इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 26। एकदम हलवा सवाल, बहुआ सवाल।
राजकरण वर्मा कहते हैं सर बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, मजा आ रहा है। मैंने कहा ना कंसेप्ट खतरनाक है, बस इससे जितने तरह के सवाल आपके पेपर में बने हुए हैं वो हम आपको दिए हैं ताकि आप उन सभी सवालों को बना पाएं। तो सवाल में कहा गया, अब यहाँ पर देखिए, जैसे मानिए ए की इनकम जो है वो 20% कम है बी के इनकम से, तो बी की इनकम कितनी परसेंट ज़्यादा है ए के इनकम से, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है कि यदि यहाँ पर आप ऐसे कह लो कि ए जो है ना वो 20% कम कमाता है, ए जो है वो 20% कम कमाता है, किससे कम कमाता है, बी से। ठीक है, तो बी कितना परसेंट ज्यादा कमाएगा, किससे, ए से। बी कितना परसेंट ज्यादा कमाएगा, तो ए से। तो सबसे पहली बात है यहाँ 20% का प्रयोग है। 20% का प्रयोग है मतलब कितना हो जाएगा, 1/5। कितना हो जाएगा, 1/5। फिर उसके बाद यहाँ लेस शब्द का उपयोग है। लेस का मतलब क्या होता है, तो माइनस होता है। ठीक, अब माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। 1 है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और पूरी दुनिया को ये बात पता है कि 1/4 कितना परसेंट होता है, तो 1/4 हमारा 25% होता है। होता है कि नहीं होता है, बताइए यहाँ पे। ठीक है, इसमें बस क्या करना था, यहाँ लेस दिया गया था तो माइनस करना था। ए बी रूल का नियम क्या होता है, ऊपर जो है वही यहाँ पर ऊपर रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो इसमें इसको जोड़ देंगे वो नीचे आ जाएगा, अगर माइनस है तो 5 - 1 कर देंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, और जब भी यहाँ पर कोई भी संख्या में बट्टे में आ जाती है, जैसे मानो यहाँ 1/4 आ गई, तो उसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, तो कई बार बता रखा है कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुना लगा देते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, मजा आने वाला है बिल्कुल। कहा गया देखिए, केजरीवाल जी के जो नंबर हैं वो 33.33% ज्यादा हैं, किससे ज्यादा हैं, योगी जी से। तो बताइए योगी जी जो है वो केजरीवाल के जो नंबर हैं वो 33.33% कम है, किससे, योगी जी से। तो योगी जी के जो नंबर हैं वो कितने परसेंट ज्यादा हैं, बताइए। रॉकी कुमार कहते हैं 25% बताया सर मैंने पहली बार में। क्या बात है, आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे मैथ्स में, परेशान नहीं होना है। जो इंस्पेक्टर आप बनना चाहेंगे ना, आप वो इंस्पेक्टर बन के दिखाएंगे, बस ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, आ जाइए। तो आप बड़े प्यार से बड़े शालीनता से बोलेंगे सर इतना हलवा सवाल, मार्क्स ऑफ केजरीवाल इज इतना परसेंट लेस देन योगी, 33.33। अब ये जो 33.33 होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको पता है 1/3 होता है। ये किसके बराबर होता है, 1/3 के। यानी केजरीवाल जी को इतने परसेंट कम नंबर आए हैं। अब वो कैसे आए हैं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतने परसेंट कम नंबर जरूर आए हैं। तो 1/3 कम आया है कि ज्यादा आया है, लेस आया है कि मोर, तो लेस आया तो माइनस करेंगे। अब माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस होता है। 1 आएगा तो 1 लिख देंगे। 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। और 1/2 क्या होता है, पूरी दुनिया को ये बात पता है, कितना आएगा सर, 50%। मैंने क्या कहा, ये देखो कई अलग अलग तरह के सवाल हैं। कभी ये सवाल परसेंटेज में पूछेगा, कभी रेशियो में पूछेगा, कभी टाइम स्पीड डिस्टेंस में पूछेगा, कभी प्रॉफिट लॉस में पूछेगा। तो मैंने क्या किया, हर जगह से उन सवालों को छांटा, उसको आपके शीट में डाला और उसके लिए एक पर्टिकुलर कंसेप्ट बना दिया जिसको मैंने नाम दे दिया ए बी रूल, ताकि आप उसको समझ पाएं कि जब भी ऐसी बात हो ना कि एक व्यक्ति दूसरे से इतना परसेंट कम है तो दूसरा पहले से कितना परसेंट ज़्यादा होगा, वहाँ ए बी रूल लगेगा। अगर लंबाई जो है वो इतना परसेंट बढ़ जाए तो चौड़ाई को कितना परसेंट कम करेंगे कि क्षेत्रफल बराबर हो, ए बी रूल लगेगा। अगर पैसे को इतना परसेंट बढ़ा देते हैं तो खर्चा को कितना परसेंट कम करें कि हमारा व्यय बराबर हो, ए बी रूल लगेगा। अगर स्पीड को इतना परसेंट बढ़ा देते हैं तो टाइम को कितना परसेंट कम करें कि दूरी बराबर हो, ए बी रूल लगेगा। हर जगह जहां पर भी ऐसा सवाल आए कि किसी दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो है वो बराबर होता है, a इंटू बी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है, इनका जो प्रोडक्ट है वो नहीं भागता। जैसे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ठीक है, आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसी तरीके से। तो जब ये सभी संख्याएं कांस्टेंट होती है तो एक को बढ़ाने से दूसरे में क्या आ जाती है, कमी, या एक को घटाने से दूसरे में क्या आ जाती है, बढ़त आ जाती है। बस वही पूछता है एग्जामिनर, किसी एक का इंक्रीज दे देगा, दूसरे का पूछेगा। जैसे आप यहीं पर देखो,
बढ़िया सवाल है। सवाल मैंने सेट किया है, कहा गया है कि एज ऑफ राधे माँ इज 20 ईयर। राधे माँ की उम्र कितनी है? 20 साल है। और काम करीम का जो एज है वो 25% ज़्यादा है किससे? राधे माँ से। काम करीम का जो एज है वो कितना है? एज ऑफ काम करीम इज 25% ग्रेटर देन दैट ऑफ राधे माँ। देन हाउ मच परसेंट राधे माँ एज इज लेस देन दैट ऑफ काम करीम। तो राधे माँ की जो यहाँ पर उम्र है वो कितना परसेंट कम है किससे? काम करीम से। अब हम बोलेंगे यार यहाँ पर हमने कहा कि यार देखो ये बात ऐसी है, ठीक है, कि यहाँ सवाल पूछा गया है तो कैसे करेंगे। बताइए। तो आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर राधे माँ की उम्र से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि राधे माँ की उम्र कितनी दी गई है कितनी नहीं। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर हमें जो यहाँ पर है ना सवाल वो दिया नहीं गया है एज के ऊपर। आप समझिए, जैसे यहाँ पर काम करीम का एज नहीं पूछा गया है, यहाँ पर आपसे ये चीज़ पूछी गई है कि काम करीम का एज कितना परसेंट कम है। ये नहीं बोला गया काम करीम का एज कितना है ये बताओ, ये बोला गया कितना परसेंट कम है। तो आप बोलोगे ठीक है सर, देखो सवाल को कैसे बनाते हैं। काम करीम का एज 25% ज़्यादा है। 25% का मतलब क्या हो गया? 1/4। प्लस का उल्टा क्या होगा? माइनस। 1 का आ जाएगा 1। 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। तो 1/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20%। यानी कितना परसेंट कम होगा? 20%। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन है, आ जाइए सवाल में। 29 नंबर सवाल क्या बोला है? 29 नंबर सवाल में आपसे कहा गया है कि यदि राजधानी की जो स्पीड है वो 16 सही 2/3% स्लो है शताब्दी से, तो शताब्दी जो है वो कितना परसेंट फास्ट है किससे? राजधानी से। ठीक है, समझिएगा बात को। राजधानी, जैसे मानिए 2 ट्रेनें हैं भारत में, राजधानी भी है शताब्दी भी है। अगर राजधानी की स्पीड इतना परसेंट स्लो है किससे? शताब्दी से, तो शताब्दी कितना परसेंट फास्ट है? मैं आपसे इतना परसेंट स्लो हूं तो आप कितना परसेंट फास्ट होंगे? तो आप बोलेंगे सर 16 सही 2/3। 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 का मतलब कितना होता है सर? 1/6। और स्लो है कि फास्ट है? तो स्लो, स्लो का मतलब माइनस करना हो गया। ठीक है, तो माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा? +1 के जगह आ जाएगा 1, और 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5। तो 1/5 कितना होगा सर? तो 1/5 ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली, 20% इज द करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा? तो 20% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका CHSL का पूछा गया क्वेश्चन है। 15 तारीख 10वां महीना 2020 के इवनिंग में इसी कंसेप्ट के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपसे कहा ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं ऐड करना इसमें शुरू कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ जो कैटेगरी लगी हुई है, ताकि आपको नए वाले डेटा पर भी प्रैक्टिस हो जाए। तो जैसे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है CHSL का, बोला गया है सेम तरीके से कि देखो रीता की जो इनकम है वो 15% कम है रीचा के इनकम से, तो रीचा की इनकम कितनी ज़्यादा है रीता से। इसी कंसेप्ट पर सवाल आया हुआ है। अब इसी कंसेप्ट पर सवाल आया तो क्या करना है? जाने देना है हाथ से? बिल्कुल नहीं जाने देना, बनाना है। रीता की इनकम 15% कम है। 15% को आप क्या लिखेंगे? तो बोलेंगे सर -15/100। ठीक है, देखो 15% को जनरली आप क्या लिखते हैं? तो आप 15/100 ही तो लिखते हैं। तो बस वही बात है, आप चाहो तो 15/100 लिख लो, और चाहो तो 15% को देखो, जैसे मानो मैं क्या करता हूँ, 10% को कितना लिखता हूँ? 1/10। ये 10% 1/10 कैसे बन जाता है? तो हम इस 10% को 1/10 लिखने के लिए इस 10% को हम 100 से भाग करते हैं। जब 100 से भाग करते हैं तो ये 1/10 में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से हम यहाँ पर जो है 15% की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम 15% को देखेंगे तो ऊपर हमारा 15 रहेगा, नीचे ये परसेंटेज जाएगा तो 100 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 5 से काटेंगे तो 2 बार में। तो ये जो बट्टा है ना, ये बट्टा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बट्टा कितना है? 3/20। तो वही बात कहा गया है कि यहाँ 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/20। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/20, 3/20। और साथ में यहाँ कहा गया लेस, तो लेस के लिए बच्चे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? साइन माइनस का। अब इसका AB रूल से जब बनाएंगे तो माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा? प्लस। 3 के जगह पे हो जाएगा 3। 20 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? 17। और परसेंटेज में बदलने के लिए 3/17 को किससे गुना कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे बच्चे? तो 100 से गुना कर देंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? यानी असल में ये हो जाएगा 300/17। और 300/17 को क्या लिखेंगे? 17 एकम 17, फिर यहाँ 130 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। फिर 17 का आप 7 गुना कितना हो जाएगा?
119 और उसके बाद 11 बच जाएगा तो इतना बटे इतना इंटू इतना आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे इस सवाल को नहीं भी पढ़ना होता ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ बिना पढ़े भी इस सवाल को मात्र 1 सेकंड में मैं इसका आंसर दे सकता था। मात्र 1 सेकंड में। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आप कह रहे हो कि सवाल को ना पढ़ा ना सॉल्व किया फिर भी 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा? तो उसका भी एक लॉजिक है। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। बिना लॉजिक के कोई बात नहीं की जाती है, नहीं तो फिर आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सवाल को बिना पढ़े मैं मात्र 1 सेकंड में आंसर दे सकता हूँ, तो ऐसा इसलिए क्योंकि देखो जितने भी आपके ऑप्शंस यहाँ बच्चे दिए जाते हैं ना, वो सभी ऑप्शंस में जो फ्रैक्शन होता है, जैसे ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, जितने भी यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है उनका यूनिट डिजिट या तो जीरो होता है। देखो इनका यूनिट डिजिट मोस्ट ऑफ द केस में आप देखोगे तो इनका यूनिट डिजिट जो होता है ना मेरे भाई, या तो आपका क्या रहेगा, तो यूनिट डिजिट या तो 0 रहेगा नहीं तो 5 रहेगा। मोस्ट ऑफ द केस में 90% केस में ऐसी बातें होती हैं कि इक्याई का जो अंक है वो या तो 0 हो नहीं तो 5 हो। अब यहाँ पर देखो 7 को 5 के साथ गुना किया, कितना आया 35, और 35 में 1 जोड़ दिया 36। 36 का इक्याई का अंक कितना हो गया 6। ठीक है, 7 इंटू 6 42, 42 और 1 कितना हो गया 43, 43 का मतलब 3, यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया 3 हो गया। 7 को 7 के साथ गुना किया 49, 49 और 1 50, यूनिट डिजिट कितना हो गया 0 हो गया। 7 को 4 के साथ गुना किया 28, 28 और 1 कितना हो गया 29, यानी कितना हो गया 9, यानी यहाँ पर जो वही आंसर होगा जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों कहा कि यूनिट डिजिट 0 होगा? क्यों मेरे भाई? इसीलिए मैंने ऐसा कहा क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि जब हम 3/17 को 100 से गुना किए, क्यों किए? ताकि उसको हम परसेंट में बदल सकें, तो इसके पास इक्याई में 0 है, इसलिए ये फ्रैक्शन का वही यहाँ पर आंसर होगा जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा। अगर यहाँ यूनिट डिजिट 0 था ना, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन सा आंसर आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था। तो अगर किसी बच्चे को जैसे मानो यहाँ तोड़ने में परेशानी होती, वो तोड़ नहीं पाता, वो फ्रैक्शन को नहीं तोड़ पाता, तो वो बोलता यार इस 300 में इक्याई का अंक 0 है, तो यहाँ भी वही आंसर होगा जिसका इक्याई का अंक क्या होगा 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात आपको यहाँ पे? बाकी ये भी रूल तो हमने आपको बता ही रखा है, 15% कम है तो -15/100, जिसको +15 बटे यहाँ पर आप कर पाओगे कन्वर्ट। आ जाइए एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 31 भी इसी तरीके से क्वेश्चन है। कहा गया आपसे ड्यू टू इरेगुलर वर्किंग हैबिट ऑफ आसाराम, आसाराम के अनियमित काम करने के कारण उनकी तनख्वाह को 20% कम कर दिया गया। ठीक है, लेकिन कुछ महीने के बाद उनकी तनख्वाह को वापस बढ़ा दी गई ओरिजिनल सैलरी के, तो बताइए परसेंटेज इंक्रीज इन यहाँ पर क्या होगा? सिग्मा सौरभ कहते हैं सर सीडीएस का भी सिलेबस कवर करवाइएगा। सौरभ जी ये आपके सीडीएस का ही पूछा गया क्वेश्चन है, और सीडीएस में हो गया या कोई भी सवाल हो गया उसमें कैसे पूछा जाता है? उसमें ऐसे पूछा जाता है कि देखो एक संख्या थी तुम्हारी, ठीक है, मानो ए नाम की कोई संख्या थी, इसमें क्या हो गया ना कि पहले हमने इसमें 10% की कमी कर दी। हमने क्या कर दी? 10% की कमी कर दी। अब ये मानो कोई संख्या बन गई है, हम चाहते हैं कि वापस से ये अपना रूप धारण कर ले, तो हमको इसको कितना % बढ़ाना होगा ये बता दो। एक पेपर में नहीं, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया और आपका सीडीएस, सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन फेवरेट रहा है एग्जामिनर का। किसी संख्या को पहले हम 10% कम कर देते हैं, अब बताओ हम उसको कितना % बढ़ा दें कि वापस से वो सेम संख्या हो जाए? क्या करते हैं, गलती से हम लंबाई को 10% कम कर देते हैं, अब बताओ वापस से हम उसको कितना % बढ़ा दें कि वो सेम हो जाए? अब ऐसे केस में आप लोग है ना हमेशा इस बात को ध्यान रखना, अगर आप इस सवाल को बेसिक से करते तो आप पता है क्या बोलते? आप बोलते कि सर मान लीजिए कि वो संख्या पहले कितनी थी? 100 थी, अब हमने उसमें 10% की कमी कर दी, यानी मैंने कितना कर दिया? 90 कर दिया। पहले वो संख्या 100 था, 10% की कमी कर दी तो 90 कर दी। अब मैं 90 में कितना बढ़ा दूं? 90 में कितना बढ़ा दूं, कितना % बढ़ा दूं कि वो 100 बन जाए? तो बोलोगे सर 90 में हमें 10 बढ़ाना पड़ेगा, और कितने में बढ़ाना पड़ेगा? तो ये 10 जो है वो 90 में बढ़ाना पड़ेगा, तो 10/90 इंटू क्या करेंगे 100%, 0 से आपका 0 खत्म, 100 बटे हमारा आ जाएगा 9%, और 100/9% को बट्टे हम क्या लिखते हैं 11 सही 1/9%। इसी सवाल को लिखने का एक और तरीका हो सकता है, और इसको लिखने का तरीका हमारा क्या हो सकता है? तो वो बोलेंगे सर हम ए बी रूल। ठीक है, क्या हो जाएगा ए बी रूल की पहले उस संख्या को बढ़ाया गया है फिर उसको घटाने की बात हो रही है, या पहले उसको घटाया गया है फिर उसको बढ़ाने की बात हो रही है?
तो हम बोलेंगे कि सर देखो पहले ही संख्या में कितने कमी की गई, तो बोलोगे सर 10% कम कर दिया गया। 10% का बट्टा कितना होता है, -1/10। कम किया गया है तो माइनस कर देंगे। अब हमें उसको बढ़ाना है, तो माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस होता है। 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9। और 1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व करके लेके आ रहे हैं और यहाँ पर ए बी रूल से लेके आ जा रहे हैं। दोनों में फर्क है कि नहीं है, बताइए यहाँ पे। ठीक है, बताइए, समझ में आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर यह सवाल बोला गया था कि आसाराम के अनियमित काम करने के कारण पहले उनकी तनख्वाह 20% कम कर दी गई, तो अब कितना परसेंट बढ़ाएंगे कि उनकी तनख्वाह सेम हो जाए। तो आपने कम कितना किया, 20%। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। कम किया है कि ज़्यादा, तो कम किया है यानी माइनस होगा। अब ए बी रूल के हिसाब से माइनस का उल्टा होता है प्लस। 1 के जगह पे आ जाएगा 1, 5 - 1 हो जाएगा 4। और 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। ठीक है। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर आपका कंटेंट एंड प्रैक्टिस शीट के अलावा किसी और बुक को परचेस करना है। बिल्कुल भी नहीं करना है, बस इसी को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आ जाइए। तो सिर्फ ये सवाल आपका एक जगह नहीं पूछा गया है, आप देखिए एसएससी सीपीओ में भी सेम तरह का सवाल पूछा गया है। आपको सेम कंसेप्ट पर ये सवाल पूछा गया है। ठीक है सर जहां स्मार्ट अप्रोच वहां सर जी बिल्कुल। आप सीपीओ में भी ये क्वेश्चन देखिए, बोला गया है द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 10%। चीनी के दाम में 10% की कमी कर दिया जाता है। बाय व्हाट परसेंट अ पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। जैसा कि मैंने आपको ए बी रूल शुरू में ही करवाया था और सबसे शुरू में ही मैंने आपको पहला एग्जाम्पल क्या दिया था, प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। हमेशा आपको ऐसा बोला जाएगा यहाँ पर कि खर्चे में कोई भी बदलाव नहीं है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, आप इसके अंदर कोई भी चेंज कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा दिया जाएगा कि आप प्राइस को बढ़ा रहे हो तो आप क्वांटिटी को कितना कम करोगे, ऐसा क्वेश्चन बोल सकता है, ताकि आपका यहाँ पर कोई चेंज ना आए। या फिर आपको ऐसा कह सकता है कि यदि आप प्राइस को कम कर रहे हो तो आप क्वांटिटी को कितना बढ़ाओगे ताकि कोई चेंज ना आए। और ये जो सवाल है ना पर्टिकुलर, यहाँ पर एक्सपेंडिचर सेम रहेगा या एक्सपेंडिचर में कोई सेम नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, ये हमारा बनेगा ए बी रूल से। ये किससे बनेगा बच्चे, ए बी रूल से। ए बी रूल हमारा यही बात बोलता है, तुम पैसे को बढ़ाओगे तो खपत तुम्हें कम करनी पड़ेगी, तुम पैसे को कम करोगे तो खपत तुम्हें ज़्यादा करनी। यानी चीनी महंगा होता है तो लोग कम खरीदते हैं और चीनी सस्ता होता है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। तो वही बात है यहाँ पर कि चीनी के दाम में कितना परसेंट का कमी आ गया, 10%। तो कोई भी व्यक्ति है तो अब पहले की तुलना में वो कितना परसेंट ज़्यादा खरीदेगा, तो 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10 हो गया। कम किया गया है तो क्या बोलोगे, माइनस। माइनस का उल्टा होता है प्लस। 1 के जगह पे 1 लिखेंगे, 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9। और 1/9 को परसेंटेज में बयान करने के लिए क्या करते हैं, तो 1/9 इंटू 100%, जो कि बराबर होता है हमारा 11 सही 1/9% के। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसकी तो ज़रूरत भी नहीं है। 1/9 इंटू 100 यानी 100/9, ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। समझ गए आप मेरी बात को, ठीक है, समझ गए बात को आप मेरे। तो करेक्ट आंसर क्या आया, सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। चलिए आ जाइए, एक और लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं। ठीक, सेम तरीके से सीपीओ 15 मार्च को 2019 को ये सवाल पूछा गया। मैं आपके सभी एग्जाम्स को कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सीडीएस भी हो गया, सीपीओ भी हो गया, सीएचएसएल भी हो गया, सीजल भी हो गया, ताकि ओवरऑल आप ये देख सकें कि जो कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं वाकई में क्वेश्चन उसमें प्रीवियस ईयर पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहले हमने क्या कहा, पहले हमने थोड़े बेसिक क्वेश्चन आपको दिए जिसकी भाषा मैंने खुद तैयार की थी ताकि आपको थोड़ा सवालों से रूबरू हो पाएं आप। फिर उसके बाद तब मैंने बड़े बड़े प्रीवियस ईयर सवाल दिए। इसके बाद जहाँ जहाँ पर जिस कंसेप्ट पर जहाँ जहाँ क्वेश्चन आया होगा, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, एकदम प्यारे तरीके से आपको सब मिलता चला जाएगा। साथ के साथ आपका कंसेप्ट भी प्रैक्टिस होता रहेगा और साथ के साथ आप प्रीवियस ईयर भी लगाते रहेंगे। क्योंकि आज के समय में ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि टीचर से अलग पढ़ो, उनकी शीट अलग लगाओ, फिर किताब जो है वो अलग से लगाओ। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि जो हम आपको शीट देंगे ना, वो अपने आप में इतना पर्याप्त होगा कि ना ही आपको कोई किताब लगाने की ज़रूरत है, ना ही कोई प्रीवियस ईयर। बस आप मेरी शीट को लगाइए बड़े प्यार से, आप सारा का सारा जो है
वो सॉल्व कर पाएंगे सवालों को। आ जाइए, सेम तरीके से यहाँ पर देखिए, पेट्रोल के दाम को हमने 15% बढ़ा दिया है, तो बताइए यहाँ पर कि एक मोटरिस्ट यानी जो बाइक चलाने वाला चालक है उसको अपने खपत को कितना % कम करना होगा ताकि एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज ना करे। यानी यहाँ एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव करने की बात नहीं कही गई है, कहा गया कि जो पहले खर्चा था आज भी खर्चा उतना ही रहे। यानी एक सेम क्वेश्चन ये आ गया डिट्टो। और ये कैसा क्वेश्चन आ गया, देखो सेम कंसेप्ट है, सेम क्वेश्चन है। अभी देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन नंबर 30 का फोटोकॉपी है। जो क्वेश्चन नंबर 30 में देखो यहाँ बोला गया था ना, रीता का इनकम 15% कम है, तो बताओ रीचा का कितना ज्यादा होगा। और आंसर आया था 17 सही 11/17। सेम क्वेश्चन ये वाला भी आपका बन जा रहा है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे गौर से देखिए, ठीक है। थोड़ा सा कि प्राइस में यहाँ बस वहाँ डिक्रीज कर दिया गया था, यहाँ इंक्रीज करने की बात है, वहाँ कमी करने की बात की गई थी, यहाँ बढ़ाने की बात है। यहाँ कहा गया कि प्राइस जो है वो इरेज हो गया है 15% से। तो आपको भी ये बात पता है कि सर 15% को जब हम बट्टे में लिखेंगे तो हम बोलेंगे 15 और यहाँ परसेंटेज का मतलब नीचे हो जाएगा 100। 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 20 बार में, यानी 3/20। तो यहाँ कितना लिख देंगे 3/20, ठीक है। और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस का उल्टा देखो, इंक्रीज करने की बात है इसीलिए मैंने प्लस लिखा है, और डिक्रीज करने की बात होती तो क्या होता, माइनस लिखते हैं। प्लस का उल्टा बच्चे क्या हो जाएगा, माइनस। 3 के जगह पे 3 हो जाएगा, 20 + 3 कितना हो जाएगा 23, ठीक है। इनटू मेरे भाई कितना कर देंगे तो बोलेंगे 100%, यानी 300/23%। कितना हो जाएगा 300/23%। वापस से जो मैंने तरीका आपको दिया था, जो मैंने ट्रिक दिया था, वो क्या दिया था, यूनिट डिजिट पे यहाँ देखो कितना है, तो बोलोगे सर यूनिट डिजिट पे यहाँ 0 है। कितना है यूनिट डिजिट पे, तो 0 है। और किस ऑप्शन में यहाँ यूनिट डिजिट पे 0 है, तो बोलोगे सर यहाँ देखो, ठीक है। 3 × 3 9, 9 + 1 यहाँ भी 0 आ रहा है। 5 × 3 18, 18 और 3 21 यहाँ 1 आ रहा है। 8 × 6 48 और 2 50 यहाँ 0 आ रहा है। मतलब अब 0 लाने वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ये भी ऑप्शन है, एक ये भी ऑप्शन है। यही दोनों ऑप्शन में 0 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में देखो 23 है और यहाँ डिनोमिनेटर में जो है वो 8 है, यानी ये ऑप्शन सही नहीं है, ये सही है। क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 23 है। हर बार सॉल्व नहीं करना होता, हर बार सॉल्व नहीं करना होता। यूनिट डिजिट यहाँ 0 चाहिए था और भाग करने वाला 23 चाहिए था। यूनिट डिजिट यहाँ पर 0 है और भाग करने वाला 23 है, बात खत्म। ऐसे भी आप इन चारों सवालों में जब आप देखते तो आप बोलते कि सर देखो 23 जो है वो अभाज्य संख्या है, प्राइम संख्या है, तो 23 तो किसी को काट ही नहीं रही है। जब 23 किसी को नहीं काटेगी तो हमारा आंसर भी वही ऑप्शन होगा जिसके डिनोमिनेटर में 23 होगा, ठीक है। और वो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। मैंने ऐसे भी कह दिया आपको, यूनिट डिजिट भी मैच करने की जरूरत नहीं थी। अगर मानो कल के दिन यहाँ 17 होता ना, तो हमारा वही आंसर होता जिसके नीचे 17 होता। अगर यहाँ 11 होता तो हमारा वही आंसर होता जिसके नीचे 11 होता। अगर यहाँ 13 होता तो यहाँ वही आंसर होता जिसके नीचे 13 होता। मतलब जब नीचे कोई प्राइम नंबर मौजूद होता है ना, जब नीचे कोई प्राइम नंबर मौजूद होता है तो आंसर भी हमारा वही होता है जिसके नीचे एक प्राइम नंबर हो, क्योंकि प्राइम किसी को काटेगा ही नहीं, तो वो आज भी डिनोमिनेटर में और वो कल भी डिनोमिनेटर में रहेगा। तो इस तरीके से भी हम जो है सवालों को कर सकते हैं। देखिए अपने सोचने का नजरिया बदलिए, ठीक है। मैं आपके सामने क्वेश्चन को रख दूंगा तो बना लेंगे आप कई तरीकों से, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। मैं ये नहीं कहता ये सवाल कोई नहीं बना पाएगा, हर बच्चा बना पाएगा, लेकिन जो फर्क होगा ना वो समय समय का फर्क होगा। कोई बच्चा उसको 2 मिनट में बना लेगा तो कोई उसको 10 मिनट में बनाएगा, बस फर्क यही है। जिसने जल्दी किया वही खिलाड़ी है, जिसने जल्दी किया उसके अटेम्प्ट ज़्यादा हैं, जिसने जल्दी किया वो कम समय लेगा। बस इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। कल आपको और नए वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे और अच्छे अच्छे तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, मिलते रहेंगे अगले सेशन में, ठीक है। मन लगाकर आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मेरे तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक। खुश रहिए यहाँ पे, मस्त रहिए। और जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है पहले वो जाइए पहली क्लास देखिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। बीच में क्लास में टपक के आ जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आराम से तसल्ली से पहली क्लासेस से देखना शुरू करें, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।